हम आपको एक ऐसे मामले की कहानी दिखाने जा रहे हैं जिसने न सिर्फ एक परिवार की जिंदगी बदल दी बल्कि पूरे देश में एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। क्या किसी इंसान को दर्द से मुक्ति पाने के लिए राइट टू डाई विद डिग्निटी यानी इच्छा मृत्यु का अधिकार मिलना चाहिए? यह कहानी है हरीश राणा की, एक युवा जिसके सपने भी थे, परिवार भी था और एक सामान्य जिंदगी जीने की उम्मीद भी थी। लेकिन एक दर्दनाक हादसे ने उसकी पूरी जिंदगी को बदल कर रख दिया। बताया जाता है कि उस घटना के बाद हरीश राणा गंभीर रूप से घायल हो गया था। हालात इतने गंभीर थे कि उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया और लंबे समय तक वह अस्पताल के बेड पर ही जिंदगी और मौत के बीच जूझता रहा। दिन बीत गए, महीने गुजर गए, लेकिन हरीश की हालत में कोई सुधार नहीं आया। परिवार के लिए यह समय किसी परीक्षा से कम नहीं था। एक तरफ अपने बेटे को इस हालात में देखना और दूसरी तरफ उम्मीद की शायद एक दिन वह ठीक होकर घर लौट आएगा। लेकिन धीरे धीरे हालात इतने कठिन हो गए कि परिवार के सामने एक बहुत बड़ा और बेहद भावनात्मक फैसला खड़ा हो गया। आखिरकार अपने बेटे के दर्द को देखकर हरीश राणा के माता पिता सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए। उन्होंने अदालत में याचिका दायर की और अपने बेटे के लिए इच्छा मृत्यु यानी राइट टू डाई विद डिग्निटी की मांग की। जब हमारी टीम इस मामले को लेकर हरीश राणा के माता पिता से बात की तो उनकी आवाज में दर्द साफ महसूस हो रहा था। इस पूरे मामले को लेकर जब हमारी टीम ने हरीश राणा की मां से बात की तो उनकी आंखों में दर्द साफ दिखाई दे रहा था। अपने बेटे की हालात को लेकर उन्होंने क्या कहा, पहले आप खुद सुनिए। क्या बताऊं मैं अब, माँ बाप को कैसे लगता होगा, कुछ नहीं बोल सकते हम। वहीं हरीश राणा के पिता भी इस दर्द से पूरी तरह टूट चुके हैं। अपने बेटे की हालत और कोर्ट में की गई याचिका को लेकर उन्होंने क्या कहा, आइए सुनते हैं। आज 4 वर्ष से हम लड़ाई लड़ रहे थे, तो आज माननीय न्यायाधीश ने जो एक मानवता के नाते जो न्याय दिया है वो बहुत अच्छा दिया है। इससे हमारा फ़ायदा नहीं, मैं पिता होने के नाते बहुत दुख है और खुशी भी है। खुशी इसलिए कि ऑल इंडिया में जितनी भी स्टेट्स है और स्टेट्स में कितने डिस्ट्रिक्ट है और डिस्ट्रिक्ट में सीएमओ बैठे हैं, उन सभी सीएमओ के लिए भी ये जो आदेश हो गए हैं कि जो ऐसे बच्चे हैं उनके जो भी जैसे ये प्रोसेस है जो आप पत्रकार यूज़ कर रहे हैं यूथोनेसिया, वो वर्ड गलत है। यूथोनेसिया उसको दिया जाता है जैसे पागल कुत्ते ने काट लिया किसी को और इंजेक्शन लगा दिया, वो यूथोनेसिया कहा जाता है। ये एक प्रकृति की गोद में छोड़ा, इसको भगवान की गोद समझ लो। ये प्रकृति हम 5 तत्वों का चोला है तो उसकी सिर्फ फूट पाइप हटाई जाएगी, ठीक है कि नहीं। उसके बाद उसको जो भी है धीरे धीरे पानी वगैरह मुंह में देंगे, वो जैसे भी जो भी है प्रोसीजर अनुभवी चिकित्सकों की देख रेख में एम्स में होगा ही, ठीक है। तबीयत कोई ख़राब नहीं उसकी। एक्चुअली 12 साल हो गए, सिविल इंजीनियरिंग का बच्चा कर रहा था, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में था, 2 कंपटीशन जीत चुका था, तीसरा इसने जीतना था पंजाब यूनिवर्सिटी में, लास्ट सेमेस्टर था इसका। और हमारा भाग्य ऐसा होगा, सेवा लेनी होगी, कुछ पूर्वजन्मों के हिसाब किताब होते हैं जो कि देना लेना होता है। कोई फिजियोथेरेपिस्ट, कोई डॉक्टर, कोई एचबीओटी डॉक्टरों को नहीं पता आजकल हाइपरबैरिक ऑक्सीजन थेरेपी क्या होती है। तो इसको पैक सेट डला हुआ जो कि बालाजी एक्शन में डालते हैं। यहाँ सीएमओ साहब ने मेरे को ये 14 में भेजा, डॉक्टर मनजीत थे, डालने नहीं आया। तो ऐसा ये होता है कि तो बहुत सारी चीज़ें इसमें, तो ये प्रोसेस चल रहा था। गवर्नमेंट ने हमारी बहुत मदद करी, न्यायालय से भी अच्छे उन्होंने हमें अच्छी सुविधाएं दी, जबकि उसमें हम उन लोगों का भी धन्यवाद करते हैं जिसमें अभिवक्ता है, चिकित्सक है, मुख्य चिकित्सक है, उप मुख्य चिकित्सक है। पिता के तौर पे नहीं, ये मानवता के आधार पे न्यायाधीश ने, जैसे ऐसे लोग पता नहीं कितने पड़े, मैं आपको व्हाट्सएप पे भेज दूंगा। मुश्किल तो है कि बोला नहीं जा रहा, पर क्या करें। अब रात को नींद नहीं आई 1 बजे तक, क्योंकि जब मैंने ये सुना कि ऐसे ऐसे कल जजमेंट है 10 बजे, तो एक पिता होने के नाते तो जब आपकी मेहनत रही है, मेहनत है वो तो इतनी ये छपाई हो जो पत्रकार पहले आए हैं, मैं पूछूं। इस पूरे मामले की कानूनी पहलुओं को समझने के लिए हमने सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील से भी बात की। राइट टू डाई विद डिग्निटी को लेकर उनका क्या कहना है, सुनिए। देखिए, आज हरीश राणा के केस में लव, मेडिसिन और मर्सी के बीच में एक जो डायलेमा था उसको क्लियर कर दिया और राइट टू लाइफ के साथ राइट टू डाई का भी एक फ्लरिश कर दिया है
एक कॉन्सेप्ट पूरे देश के लिए। और हरीश राणा के माता पिता ने 13 साल उसकी सेवा की, लेकिन कोई रिकवरी नहीं थी फर्स्ट सेकंड बोर्ड की बाद भी। तो लगभग 82-84 दिन के बाद जजमेंट आया है, रिजर्व हो गया था, और उसमें मेडिकल बोर्ड को, मतलब एम्स को कहा गया है सुप्रीम कोर्ट के थ्रू कि आप इसको बच्चे को लेके जाइए और उसके जितने भी इक्विपमेंट्स उसके शरीर में लगे वो सब निकाल दीजिए, और उसके बाद जब तक वो जी सकता जिएगा, प्राकृतिक अवस्था में उसमें छोड़ दिया गया है। और एक बहुत अच्छी नज़ीर पूरे देश के लिए बनाई गई कि पूरे देश में जितने भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं उन सबके सीएमओ को गाइडलाइन जारी कर दी गई है कि आप ऐसे पैलेटिव केयर के जो पेशेंट्स हैं उनका ध्यान रखेंगे। उनके केयर अगर नहीं हो पाती है, ढंग से वो रिकवर नहीं हो पाता, तो उसके लिए मेडिकल बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट करेंगे और उसकी रिपोर्ट समय समय पर मंत्रालयों को देते रहेंगे। और आज के केस में भी अगले 30 दिन का टाइम दिया गया है, पूरे देश में क्या इसके ऊपर काम हुआ है और क्या काम होना बाकी है वो सारा बताया जाएगा। और साथ ही यूनियन ऑफ इंडिया को भी ये रिक्वेस्ट की गई है कि इस मुद्दे पे कोई कानून बनाया जाए जिससे माता पिता को, ऐसे पेशेंट को कुछ रिलीफ मिल सके। देखिए, सबसे ज़्यादा होती है अपने बच्चों के लिए माँ बाप को कि उसकी केयर हो जाए। मेडिकली वो नहीं सेटल हो पा रहा था, ना ही रिकवरी हो रही थी। 13 साल से सिर्फ सेवा 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 और कुछ भी नहीं, कोई सिंगल रिएक्शन नहीं। और एक माता पिता के लिए सामने उसका बच्चा जिंदा लाश बनकर है, उससे बड़ी विपदा कुछ नहीं हो सकती एक माँ बाप के लिए। तो परिवार वालों की बहुत धैर्य की तारीफ करी, इतनी ज़्यादा करी, और बनता भी है। इतना सेवा आज के टाइम में, इतनी सेवा करना ये अपने आप में बहुत आउटस्टैंडिंग बात है। तो वो करी है, तो कोर्ट ने भी उसे अप्रिशिएट किया और पूरा देश अप्रिशिएट कर रहा है। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले के बाद हरीश राणा को राइट टू डाई विद डिग्निटी यानी सम्मान के साथ विदा होने की अनुमति मिल गई। यह फैसला सिर्फ एक कानूनी आदेश नहीं, बल्कि एक ऐसे परिवार के दर्द और संघर्ष की कहानी भी है जिसने 13 साल तक अपने बेटे के लिए लड़ाई लड़ी। कभी जिस घर में बेटे की हंसी गूंजती थी, आज वहां पर उसकी यादें हैं। यादें उस बेटे की जिसने भले ही शब्दों में कुछ नहीं कहा, लेकिन अपनी खामोशी से पूरे देश को एक बड़ा सवाल दे गया। और शायद यही इस कहानी का सबसे भावुक सच है। कभी कभी सबसे बड़ी इंसानियत किसी को जिंदगी देने में नहीं, बल्कि उसे दर्द से मुक्ति देने में होती है। समाज में हो रहा भ्रष्टाचार हम कराएंगे रूबरू। शासन और प्रशासन में बैठे जनप्रतिनिधि जिन्हें जनता चुन के लाती है, हम दिलाएंगे जनता का अधिकार संविधान के तहत। अपराधी चाहे प्रशासनिक हो या शासनिक, हम करेंगे उनकी खोज और करेंगे पड़ताल संविधान के तहत। सबके लिए समान, सबके लिए बराबर।